नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनोबल एकेडमी में। मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए एकदम शानदार वीडियो जिसमें हम बताने वाले हैं साधारण ब्याज से संबंधित बहुत सारे सवालों की शॉर्टकट विधियां। तो मित्रों, इससे पहले हम साधारण ब्याज से संबंधित कुछ मुख्य बातों को जान लेते हैं, जैसा कि मूलधन। तो मित्रों, मूलधन वह राशि होती है जिसे हम किसी व्यक्ति को उधार स्वरूप देते हैं या किसी अन्य व्यक्ति से उधार स्वरूप लेते हैं। अगला मित्रों, जो आपकी मूल बातें हैं वो है दर। तो मित्रों, दर वह चीज है कि हम किसी राशि को कितने % दर पर उधार के रूप में ले रहे हैं या किसी अन्य व्यक्ति को उधार के रूप पर दे रहे हैं। आप दर को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि हम किसी व्यक्ति को 100 रुपए पर कितना रुपए ब्याज के रूप में देंगे। अगला मित्रों, समय। मित्रों, समय अर्थात कि हम किसी धनराशि को उधार के स्वरूप कितने वर्षों के लिए ले रहे हैं या किसी अन्य व्यक्ति को दे रहे हैं, उसे हम कहेंगे समय। तो आइए मित्रों, हम देखते हैं यहां पर कुछ सवाल। मित्रों, यहां पर सवाल दिया हुआ है, देखते हैं। सवाल है मित्रों आपका, 5,000 रुपए मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें या क्या होगा। मित्रों, कोई भी सवाल हल करने से पहले हमें सवाल को अच्छे से समझना होता है। यदि हमें सवाल अच्छे से समझ में आ गया तो उसे हम बहुत ही कम समय में और आसानी से कर सकते हैं। तो मित्रों, पहला हमारा काम यही होना चाहिए एग्जाम में कि हम पहले सवाल को अच्छे से समझें। मित्रों, यहां सवाल दिया है 5,000 रुपए मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। चलिए मित्रों, हम देखते हैं अपनी शॉर्टकट मेथड के द्वारा। तो मित्रों, मैं आपको यहां बता दूं, जो आपका मूलधन होता है वह अपने आप में होता है 100%। मित्रों, मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी धनराशि हो, कितना भी हो, वह अपने आप अर्थात खुद में होती है 100%, अर्थात 100%। तो मित्रों, यहां पर जो आपका धनराशि है वो अपने आप में है 100%। मित्रों, हमें निकालना है ब्याज। तो हम ब्याज निकालने के लिए हम करते हैं दर का समय में गुणा। गुणा करने पे आपका जितना भी आपका आएगा, हम उस प्रतिशत से ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मित्रों, हम इसे हल करते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 5,000 रुपए बटे 100 अर्थात 100% का मान है 5,000 रुपए, मतलब मूलधन। मित्रों, हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज, तो हम यहां रखेंगे ऊपर, गुणा में हम करेंगे दर का समय में गुणा। तो 10 दूनी 20, हम रखेंगे यहां पर 20 और इसे हम काट देते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, हमारे पास बचा 50 गुणित 20। यहाँ 2 शून्य है तो यहां रख देंगे हम 2 शून्य। 5 का करते हैं 2 में गुणा, 5 दूनी 10। मित्रों, हमारे यहाँ पे आंसर आ गया 1,000 रुपए जो होगा आपका ब्याज होगा। तो मित्रों, इसी प्रकार से हम अगले सवाल को भी देखते हैं। तो आइए मित्रों, हम देखते हैं इसी श्रृंखला में अगला एक सवाल। तो आइए मित्रों, हम देखते हैं इसी श्रृंखला में अगला एक और सवाल। तो मित्रों, हम यहां सवाल पढ़ते हैं। 2,000 रुपए की धनराशि पर 2% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो देखते हैं मित्रों, हम अपनाएंगे अपने वाले शॉर्टकट मेथड से कि 100% का मान 2,000 रुपए। आप करेंगे दर में समय का गुना, 5 दूनी 10, यहां रखेंगे 10 और 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, बचा यहां 2 शून्य का 2 शून्य, 2 एक का 2। ये मित्रों हमारा आपका आंसर आ गया 200 रुपए। मित्रों, हम यहां पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि
3,000 रुपए पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो आइए मित्रों, हम इसे अपनी शॉर्टकट मेथड से ही हल करेंगे कि वही 3,000 बटे 100 अर्थात 100% का मान 3,000 रुपए। हम ज्ञात करते हैं यहां पर ब्याज, तो 15 दर में करेंगे समय का गुणा, 15 या 45, यहां रखेंगे 45, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, हमारे पास बचा 30 गुणित 45, 1 शून्य का 1 शून्य, 3 का करेंगे यहाँ पे गुना, 3 बचे 15 का 5 हासिल का 1, 3 चौ 12 और 1 13, 1350 रुपए हो गया हमारा ब्याज। मित्रों ये होगा हमारा आंसर। देखिए हम कितने कम समय में इसका आंसर ज्ञात कर रहे हैं। तो आइए मित्रों हम सवाल देख लेते हैं यहाँ पर। 600 रुपए की धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 100% का मान 600 रुपए, 3 दूनी 6, 6% का मान ज्ञात करें। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, 6 6 36 रुपए हमारा आंसर। इस प्रकार से मित्रों अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। अब मित्रों अभी हमने पिछले प्रश्नों में ब्याज व मूलधन ज्ञात कर लिए थे। अब लेकिन मित्रों अब हम निकालेंगे मिश्र धन। अब मित्रों हम आपको सिखाते हैं कि शॉर्टकट विधि के माध्यम से जो आपका मिश्र धन है वह कैसे ज्ञात किया जाता है। मित्रों आपने पिछले स्कूल की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, अर्थात मित्रों मूलधन और ब्याज के योग को हम कहते हैं मिश्र धन। तो मित्रों हम पहले यहां देख लेते हैं कि आपका मूलधन कितना है, दर कितनी है और समय क्या दिया हुआ है। मित्रों हम पहले आपको बता चुके हैं जो आपका मूलधन है वह होता है खुद में 100%, और मित्रों जो आपका ब्याज है वह होता है दर और समय का गुना। तो मित्रों हम उसे इस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि आपका मूलधन हो गया है 100% धन, मित्रों आपका ब्याज तो दर और समय का गुना कर देंगे। दर है 10 और समय है 5 वर्ष, तो 10 पंचे 50%। तो मित्रों आपका यहां पे आ गया है मिश्र धन प्रतिशत बराबर 100 धन 50 अर्थात 150। तो मित्रों यहां आपको मूलधन दिया हुआ है, आपको निकालना है 150% का मान, अर्थात आपको 100% का मान दिया हुआ है। मित्रों आइए देखते हैं। तो 100% का मान आपका है 2,000 रुपए। हमें मान निकालना है 150% का, यहां रख देंगे हम 150। अब मित्रों इसे हम काट देते हैं, इसे हम भाग दे देते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल। मित्रों अब हमारे पास बचा है 20 गुणित 150। मित्रों यहाँ 1 0, यहाँ पर भी 1 0, तो आप 2 शून्य का 2 शून्य लिख लें। अब बचा 15, यहाँ बचा 2, 15 दूनी 30। मित्रों ये आपका आ गया है मिश्र धन 3,000 रुपए। मित्रों इसी प्रकार से आप सारे आंसरों का हल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए मित्रों हम यहां पर कुछ और सवाल देखते हैं। तो हमारा सवाल यहां कह रहा है कि 900 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्र धन क्या होगा। अब मित्रों अभी हमने सवाल में ब्याज ज्ञात किया था और मूलधन, अब यहां मूलधन दिया हुआ है, दर दी हुई है और समय दिया हुआ है, हमें निकालना है
मिश्र धन। तो चूंकि मित्रों हमने स्कूल की छोटी कक्षा में पढ़ा था कि मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, अर्थात मित्रों मूलधन और ब्याज के योग को हम कहते हैं मिश्र धन। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मित्रों हम इसका आंसर ज्ञात करेंगे। तो मित्रों जो हमारा मूलधन है वह होता है अपने आप में 100%। तो मूलधन हो गया 100%, धन ब्याज दर और समय का गुणा, 8 दूनी 16। तो मित्रों इसे हम यहां जोड़ देते हैं, 100 धन 16 116। तो मित्रों हमें यहाँ मूलधन अर्थात हमें 100% का मान देखे रखा है, हमें मान ज्ञात करना है 116% का। तो चलिए मित्रों 100% का मान है 900 रुपए, हमें ज्ञात करना है 116% का मान। तो मित्रों हम इसे भाग देंगे या इसे हम काट देते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल। अब मित्रों यहां बचा है 9 गुणित 116, इसे हम गुना कर देते हैं, 9 छिक्के 54 का 4 हासिल का 5, 9 एकम 9 और 5 14 का 4 हासिल का 1, 9 एकम 9 1 10। तो मित्रों हमारे यहां आंसर आ गया है 1044 रुपए। तो चलिए मित्रों इस प्रकार के हम एक दो सवाल और देख लेते हैं। मित्रों इसी प्रकार का एक सवाल और यहां पर दिया हुआ है कि 200 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्र धन क्या होगा। तो मित्रों हम अभी इसी क्वेश्चन को भी इस प्रकार ही करेंगे कि हमें दिया हुआ है 100% का मान 200 रुपए, हमें मान ज्ञात करना है मूलधन और ब्याज के योग अर्थात मिश्र धन का। तो 100 आपका मूलधन हो गया और ब्याज हो गया आपका दर 10 और समय 2, इसका करेंगे हम गुना, 10 दूनी 20, 100 और 20 120% आपका हो गया मिश्र धन। तो 100 का मान 200 रुपए, हमें मान ज्ञात करना है 120% का। अब इसे हम काट देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, बचा यहाँ 2 गुणित 120, इसे हम कर देंगे गुना, शून्य का शून्य, 12 दूनी 24, अर्थात आपका आंसर आया 240 रुपए। तो मित्रों आप इसी प्रकार से इस मेथड का उपयोग करके बहुत सारे सवालों का आंसर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इसी श्रृंखला में हम कुछ इस प्रकार के सवाल भी देखते हैं। देखिए मित्रों यहाँ एक सवाल दिया हुआ है कि वह धनराशि ज्ञात करो जिसमें 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में या 2 वर्षों का ब्याज 2000 रुपए आता है। तो मित्रों अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखे थे कि ब्याज निकालना था। मित्रों अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, वर्ष या समय दिया हुआ है और दर दी गई है, हमें निकालना है धनराशि अर्थात मूलधन। तो देखिए मित्रों हम अपने शॉर्टकट विधि से इसे किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो मित्रों मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जो आपका मूलधन है या कोई भी धनराशि है वह अपने आप में होती है 100%, अर्थात मित्रों हमारी ट्रिक के आधार पर हमें 100% का मान ज्ञात करना है। मित्रों हमें दे क्या रखा है, हमें दिया है ब्याज अर्थात हमें दिया है वर्षों और दर का गुना में जो आपका प्रतिशत आएगा उसका हमें मान दे के रखा है। तो 2 वर्ष है, गुणा करते हैं दर कितनी, 10% कितना आ गया, 2 दाहम 20,
तो मित्रों हमें 20 का मान दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है 100% का मान अर्थात मूलधन। तो मित्रों लिखना कैसे है आपको, तो जो आपका ब्याज है वह आपका दिया है कितना 20%। 20% का मान 2000 रुपए, तो हमें मान ज्ञात करना है 100 का अर्थात मूलधन। मित्रों हम काट देंगे यहाँ से, एक शून्य से एक शून्य कैंसल, दो का बड़ा करते हैं, दो एक कम दो, दो एक कम दो और जीरो का जीरो। मित्रों हमारे पास बचा है 100 गुणित 100 अर्थात एक कम एक और चार जीरो का चार जीरो, एक दो तीन चार। मित्रों ये आ गया 10,000 रुपए। ये आपका है मित्रों मूलधन। ये हमने आंसर ज्ञात कर लिए हैं। देखिए मित्रों कितना हमने कम समय में इसका आंसर जो है ज्ञात कर लिए हैं। तो चलिए मित्रों हम यहाँ पर एक सवाल और देख लेते हैं। यह हमारा सवाल कह रहा है वह धनराशि ज्ञात करें जिस पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपए है। तो चलिए मित्रों हम इसे हल करते हैं। हम करते हैं दर का समय में गुणा, 5 दूनी 10। हम इसे ऐसे लिखेंगे 10% का मान है 900 रुपए जो है ब्याज। हमें मान ज्ञात करना है 100% का अर्थात मूलधन का। एक शून्य से एक शून्य कैंसल। मित्रों यहाँ बचा है 90 गुणित 100, तो यहाँ कर देंगे इसका मल्टीप्लाई, 9 एक कम 9 और 3 जीरो का 3 जीरो। तो मित्रों यहाँ हमारा आंसर आ गया है 9,000 रुपए। तो आइए मित्रों हम यहाँ पर एक सवाल और देख लेते हैं। तो मित्रों हमारा सवाल कह रहा है वह धनराशि ज्ञात करें जिस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 200 रुपए है। तो मित्रों हमें ज्ञात है जो मूलधन होता है वह अपने आप अर्थात खुद में 100% ही होता है। मित्रों हमें यहाँ ब्याज दिया है अर्थात हमें दिया है दर और समय का गुना। तो इसे हम हल कैसे करेंगे, तो देखिए मित्रों यहाँ पर हम करते हैं दर और समय का गुना। यहाँ दर दिया है 10%, समय दिया है 2 वर्ष, 10 दूनी 20। लिखते हैं प्रकार से कि 20 का मान है 200 रुपए अर्थात ब्याज। हमें ज्ञात करना है मूलधन, तो यहाँ करेंगे हम 100 का गुना ऊपर पे, ऐसे हम काट देंगे, एक शून्य से एक शून्य कैंसल, दो एक कम दो, दो एक कम दो, जीरो का जीरो। यहाँ पे 3 जीरो है, एक दो तीन, एक दो तीन और एक एक कम एक। तो मित्रों यहाँ हमारा आंसर आ चुका है 1,000 रुपए। तो मित्रों इसी प्रकार से हम सॉल्व करके इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चनों को आंसर एकदम कम समय में चंद सेकंडों में निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर एक सवाल और देखते हैं। मित्रों हमारा सवाल कह रहा है वह मूलधन ज्ञात करो जिसमें 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज 300 रुपए आता हो। तो मित्रों हमें अपनी विधि से ही हल करना है, एकदम शॉर्टकट। तो हम करेंगे वर्षों में दर का गुणा। कर लेते हैं 3 गुणित 5, 3 बच्चे 15। तो मित्रों हमें यहां दिया है 15 का मान 300 रुपया अर्थात ब्याज। तो हम इसे ऐसा लिखते हैं 15 नीचे ऊपर रुपए अर्थात ब्याज। 15 का मान 300 रुपए, हमें ज्ञात करना है मूलधन, तो यहाँ रखेंगे हम 100 अर्थात मूलधन निकालने के लिए। अब इसे हम 15 से भाग देंगे या काट देते हैं, 15 एक कम 15, 15 दूनी 30। तो मित्रों यहाँ पर देखिए ये आपका आ गया है 20 गुणित 100। तो करते हैं यहाँ गुणा, तो गुणा करते हैं तो जहां जीरो है उसका गुणा तो नहीं करते हैं। गिन लो यहाँ कितना जीरो हो गया, 1 2 3 लिख देते हैं, 1 2 3 बचा यहाँ 1 यहाँ 2।
और कर दो गुना, 2 एकम 2। तो मित्रों ये आपका आ गई है धनराशि कितना, 2000 रुपए। तो मित्रों इसी श्रृंखला में हम और देखते हैं इसी प्रकार के और बहुत सारे क्वेश्चंस। तो मित्रों यहां पर आपका अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन प्रकार का है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 3600 रुपए आता है, तब मूलधन ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करें। तो मित्रों हम एक बार सवाल को अच्छे से फिर पढ़ते हैं। हमारा सवाल कह रहा है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 3600 रुपए है, तब मूलधन ज्ञात करिए। मित्रों हमें करना वैसे ही है, हम करेंगे दर का समय गुणा, दर दिया है 12, समय दिया है 3 वर्ष, कर देते गुणा, 12 दिया 36, अर्थात हमें 36% का मान दिया है 3600 रुपए। तो इसे हम हल करते हैं, 3600 रुपए ऊपर लिखेंगे, नीचे गुणा कर दो, 12 दिया 36, निकालना है 100% का मान। अब कर देते हैं भाग, 36 एकम 36 एकम 36, 100 गुणित 100 अर्थात 10,000 रुपए है हमारा मूलधन। वेरी सिंपल। देखिए मित्रों कितने कम समय में हमने इसका आंसर ज्ञात कर लिए हैं। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।